नमस्कार प्यारे साथियों। हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं आपके लिए, जो हमारे ही व्यूअर्स ने देखा है और उसे पूछा है, ठीक है? और इससे पहले इसके जो पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उससे कुछ जवाब मेरे पास आए हैं। तो मुझे ये बताकर बहुत खुशी है कि अभिषेक पटेल, कृष्णा दुबे, नैन्सी, ये कुछ नाम हैं जो हम सोयल मॉडरेटर के खिताब से नवाज रहे हैं। इनको मिलता है सोयल मॉडरेटर खिताब। नाम एक बार फिर से सुनेंगे, अभिषेक, कृष्णा और नैन्सी। आई होप कि आप इसी तरह से वीडियो देखते रहेंगे और सही आंसर का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग, जो और लोग भी हैं, आप लोग भी जवाब देने की कोशिश करिए। और अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे हैं मेरे व्यूअर रितेश वर्मा ने। तो रितेश वर्मा, वेरी वेरी थैंक यू टू टेकिंग मी इन सच क्वेश्चंस, ताकि वो हम आपके सामने रख पाए। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई द लैंड इज डिक्रीजिंग अंडर द परमानेंट पास्चर। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ द होल लैंड डेटा ऑफ द इंडिया। अब पहला क्वेश्चन है, उसको एक बार देख लेते हैं। परमानेंट पास्चर वर्ड क्या है बेटा? व्हाई द लैंड इज डिक्रीजिंग अंडर द परमानेंट पास्चर। परमानेंट पास्चर क्या होता है? वो जमीन जिस पर खेती हो रही है 5 साल से ज्यादा। मतलब वो कौन सी जमीन है? आपके गांव के आसपास की जमीन। आप अपने गांव में रहते हैं, अगर शहरों में रहते हैं, कभी गांव में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां एक कुछ जमीनों पर, ज्यादातर जमीनों पर खेती होती है। उसको हम परमानेंट पास्चर्स कहते हैं, जिस पर कई साल से घास उगाई जा रही है, जिसको गाय भैंस या फिर कोई कैटल चरता है, ठीक है ना, जिस पर फीड करता है। अब हो क्या रहा है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। आप देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़ पहुंच गई है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं, तो जो शहरों का आकार है बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के पास रहने के लिए जमीन अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं? रूरल एरियाज की जमीन को खरीदते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, या फिर कोई फैक्ट्री बिल्डिंग लगानी है, बढ़ानी है, या कोई एमएनसीज जो मॉल होते हैं वो बनाने हैं, तो आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी। शहरों में जमीन अवेलेबल है नहीं, तो वो क्या करते हैं? अगल बगल के गांवों से, जो रूरल एरियाज है, वहां के लैंड्स को परचेस कर लेते हैं। वो लैंड जो कि अभी तक खेती के काम में यूज होता था, अब किसके काम में यूज होगा? बिल्डिंग्स के बनने में, ट्रांसपोर्टेशन रोड्स के बनने में, और एमएनसीज या किसी फैक्ट्री के बनने में। तो क्या हुआ? परमानेंट पास्चर खत्म हो गया, अब उस पर खेती नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये एरिया घट रहा है, ठीक है? तो इसका परमानेंट आंसर होगा, ड्यू टू द अनकंट्रोलेबल growth rate of the population, the individual go to the rural areas to exploit their land to fulfill their needs like housing and economic activities. आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आया होगा। दूसरा आंसर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई द नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ द होल लैंड सर्वे ऑफ द इंडिया। इंडिया के पास जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है, वो सिर्फ 93% है। तो बाकी के 7% का डेटा हम क्यों नहीं लेकर के आते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट के उन इलाकों को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट आप समझते हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, है ना, जो ये इलाके हैं, इन इलाकों को हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर नेचुरल डिफिकल्टीज है, इतनी घने जंगल हैं, या फिर खाई पेड़ की असमानता है पहाड़ों की, तो उन जगहों पर हम नहीं ले आ पाते हैं। कुछ रेगुलेशंस भी इतने टाइट हैं कि वहां हमें सर्वे करने की इजाजत नहीं है। और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा जो लैंड है जो हमारे अंडर में नहीं आ पाता, वो है कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान और चाइना के कब्जे में है ना, जिसको हम अक्साई चिन और पीओके बोलते हैं, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये दोनों एरिया इन दोनों देशों के कब्जे में है, जहां पर हम लैंड का सर्वे नहीं करा पाते। इसलिए ये पूरा जो इंडिया का होल लैंड है, इसका सर्वे हमारे पास नहीं है, केवल 93% ऑफ द डेटा है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये दोनों आंसर समझ में आए होंगे। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हमसे कमेंट में पूछिए, या फिर मुझे मैसेज करिए। मैं आप लोग के इस क्वेश्चन का सभी जवाब दूंगा, ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स।